इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले प्रोडक्ट किस तरह फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट के अंदर वो ब्रेक होता है, और जो वो ब्रेक हुआ बॉन्ड वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और नया बॉन्ड बनाता है, और जो कि रिजल्ट करता है प्रोडक्ट में। Hence, the bonds present in the molecule of reactants are broken and new bonds are formed between the different atoms in the product. This results in the conversion of reactant into product. अब now we see the type of chemical reaction, मतलब आगे combination reaction देखें. To study the reaction between the calcium oxide and the water, take the some quick lime, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इन द बीकर एंड द ऐड वाटर स्लोली. हमें वहाँ पे जो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है वो हमें डोल में लेना है, जो कि वाइट कलर का होता है, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे. अब इससे हमें क्या ऑब्जर्व मिलता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो उसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और इसका रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस यहाँ पे हीट भी रिलीज होता है. अब यहाँ पे जब हम टच करते हैं इसको तो यहाँ पे एक वार्म हीट पता चलता है कि वो जो है वो गर्म हो गया है. बाई टचिंग द बीकर द वार्म हीट इज इवॉल्व. अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो जिसमें दो और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक फॉर्म करते हैं सिंगल प्रोडक्ट्स को. इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया. अब यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो इसका केमिकल नेम है, और लाइम स्टोन और क्विक लाइम इसका कॉमन नेम होता है. सेम यहाँ पे भी लिखा है, ये दोनों जो होता है वो कॉमन नेम है. हमने इस अबो रिएक्शन में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की कॉम्बिनेशन में हमने देखा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर था अंडरगो केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with the evolution of heat. Thus this combination reaction इसको हम कहेंगे. अदर एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर. व्हाट इज यूज फॉर द वाइट वॉशनिंग ऑफ वॉल ऑफ हाउस कैरीड आउट. तो जो है वाइट वॉशनिंग ऑफ वॉल्स में हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम इसमें यूज़ करते हैं लाइम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें यूज़ करते हैं. हम इसमें क्या इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे पीछे भी देख लिए. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरह प्रिपेयर करेंगे इस इक्वेशन से. अब हम इसको क्या करेंगे, वॉल्स पे अप्लाई कर देंगे, घर के वॉल्स पे अप्लाई करेंगे, और इससे क्या होगा, Cl कार्बन डाइऑक्साइड है वो वॉल के ऊपर रिएक्ट करेगा और इस एयर में जो प्रेजेंट है, और थीन लेयर उसके ऊपर फॉर्म कर लेता है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है आफ्टर 2 to 3 डे. और ऐसा रिजल्ट जो हमें उस पर वाइट साइनी अपीरियंस मिलता है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से. तो यहाँ पे इस तरह उसका रिएक्शन होगा. जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो उसका लेयर बनाता है और वो सॉलिड हो जाता है, और जो वाटर है उसके अंदर का वो एवोपरेट हो जाएगा. अब हम इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे. उस हर तरह की रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो उसके साथ एनर्जी रिलीज होता हो या फिर हीट रिलीज हो रहा हो, हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. इसके एग्जांपल्स होते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. जितने भी नेचुरल गैस बर्न होते हैं उसका सबका एग्जांपल होता है बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट मैन्योर, बायोडिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, और ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. अब देखेंगे वाई रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है. फूड इज़ ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस ड्यूरिंग डाइजेशन. जो फूड होता है वो सिंपली ब्रोकन डाउन होता है. जैसे कि राइस, पोटैटो और ब्रेड है, कंसिस्ट ऑफ ब्रेड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट करते हैं. जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है ग्लूकोज में, और जो ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इन सेल्स में हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. और इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन किसको कहेंगे, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है, और वो ग्लूकोज सेल के अंदर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के हमें एनर्जी मिलता है. वो एनर्जी जो मिल रहा होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही इसमें हो रहा होता है. एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये सिंपली ग्लूकोज का फॉर्मूला है. यहाँ पे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और यहाँ पे हमें सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर और एनर्जी मिल गया. यहाँ पे एनर्जी हमारा इंडिकेट करता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. नाउ हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सेम इसमें बिफोर एक्टिविटी देखेंगे. डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट ऑन द हीटिंग. हम सिंपली 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट लेंगे इन द टेस्ट ट्यूब में, जिसको हम ड्राई करके रखेंगे, मतलब सुखा देंगे. उसको फिर हीट करेंगे और फिर हम उसका कलर ऑब्जर्व करेंगे बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग. इसके लिए हम जो इसमें है इससे हम अपना माउथ को दूर रखेंगे अपने नेबर से, जो है बाजू में, हमें से उसको इधर दूर रखना है बॉइलिंग ट्यूब को. ये बॉइलिंग ट्यूब है कंटेनिंग द फेरस सल्फेट एंड दिस बर्नर. इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो फेरस सल्फेट का कलर होता है बिफोर बर्निंग वो होता है ग्रीन होता है, फेंट होता है, लाइट ग्रीन होता है. लेकिन आफ्टर हीटिंग
आफ्टर हीटिंग इसका ग्रीन कलर से रेड कलर में चला जाता है, रेडिश कलर में चला जाता है, जो कि ब्राउन भी होता है थोड़ा थोड़ा। और इसके साथ हमें SO2 और SO3 भी मिलता है। और जो कि हम जो ये SO2 और SO3 गैस इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे देख रहे हो, तो ये जो होता है इरिटेटिंग हमें स्मेल देता है, स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल देता है। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड मतलब कि रिएक्टेंट जिसको हम हीट करें या फिर इस पर सनलाइट दें या फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी दें और वो कन्वर्ट हो जाता है मोर देन वन प्रोडक्ट में। उस क्या हो गया, एक ऐसे सिंगल रिएक्टेंट जो कन्वर्ट होता है मोर देन वन प्रोडक्ट में। इट कैन बी हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, सनलाइट और द इलेक्ट्रिसिटी। अब इन सी इट्स एग्जाम्पल्स डिफरेंट। पहले हम हीट का देखेंगे, ये सब एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन हीट के प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। फेरस सल्फेट का फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड में। एंड द लेड नाइट्रेट का लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड द सब्सटेंस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। अब इसमें जो कौन सा सब्सटेंस है जो कि सीमेंट में मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। अब ये किस तरह बनाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हम हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, जिसके कारण हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और जो कि हम इसको सीमेंट में यूज़ करते हैं। अब ये जो कि इसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, और इसके साथ हमें CO2 भी मिलता है। हमने 1.5 में देखे थे कि एक्टिविटी परफॉर्म किया था जिसमें हमने हीट किया था। अब इस एक्टिविटी में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, तो हम इसमें ये देखेंगे वाटर के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कैसे होता है। सिंपली एक प्लास्टिक मग लेंगे, उसमें 2 होल करेंगे बेस में और 2 रबर कॉक यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ये यहाँ पे ऐसे जॉइन होगा कंबाइन। और उसमें हम वाटर मग से इलेक्ट्रोड पे मतलब इमर्स करेंगे और फिर हम फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उस पर ऐड करेंगे एंड कनेक्ट द इलेक्ट्रोड टू द 6 वोल्ट बैटरी एंड नाउ स्विच द करंट। फिर इसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे फॉर द लॉन्ग टाइम। अब हम इस डायग्राम को समझेंगे। ये सिंपली एक बीकर है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हमने लिया है, ये इलेक्ट्रोड जिसका ग्राफाइट रॉड रखा है। अब इस ग्राफिक रॉड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैथोड एनोड के साइड में और ये कैथोड के साइड में एक ग्राफाइट रॉड यहाँ पे, और इसमें वाटर है H2O। अब हम यहाँ पे हीट हमने फ्राइड किया, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो एनोड के साइड पे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है और कैथोड के साइड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। इसके बेस पे हम क्या देखेंगे, इससे पहले इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड जो होता है प्लेटिनियम या फिर कार्बन का एक रॉड होता है जो कि डीप करते हैं सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में। जो अदर सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोड के अलावा उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ऑन द सरफेस विच केमिकल रिएक्शन ऑक्योर इज नोन एज इलेक्ट्रोड। मतलब सिंपली जो ये बीकर्स में था वो ये इलेक्ट्रोड है और ये बाकी सब वाला यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हम केमिकल रिएक्शन होता है। तो सिंपली इलेक्ट्रोड वो होता है जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन ऑक्यूर करता है और वो एक रॉड होता है प्लेटिनियम का या फिर कार्बन का। अब इसे हम देखते हैं विच गैस इवॉल्व। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होना है दोनों में, लेकिन कौन गैस किस पे इवॉल्व होता है ये आपको 100% याद होना चाहिए। तो एनोड पे जो होता है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसका केमिकल रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा और हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। व्हाट हैपन व्हेन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इवॉल्व आर ब्रॉट क्लोज टू द बर्निंग कैंडल। क्या होगा अगर हम जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है अगर हम उसके क्लोज एक बर्नर कैंडल को रख दें, तो जो ऑक्सीजन है डज नॉट बर्न वाइल द जो हाइड्रोजन है वो बर्न करता है विद द पॉपिंग साउंड। अगर जो गैस रिलीज हो रहा है अगर हम उसके ऊपर मतलब उस गैस के ऊपर हम ऐसे कैंडल में उसको और मतलब बर्न करें तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बर्न नहीं होता है लेकिन हाइड्रोजन बर्न होता है विद द पॉपिंग साउंड। नाउ हम डिकम्पोजिशन देखेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। अब इससे पहले हम एक्टिविटी परफॉर्म करें फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। एक हम यहाँ पे इसको परफॉर्म करेंगे दो एक प्लेट में चाइना डिश जिसको हम बोलते हैं, हम इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे और नेचुरली सनलाइट विंडो से आने देंगे। अब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कलर ऑफ द AgCl जो ये Ag सिल्वर क्लोराइड है बिफोर एक्सपोजर इसका वाइट कलर होता है, लेकिन जब हम उस पर सनलाइट ऑब्जर्व मतलब उस पर लगाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है और उसमें ग्रे कलर का हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो सिंपली AgCl है वो डिकम्पोज होकर Ag प्लस Cl2 मिलता है, तो यही जो होता है वो ग्रे कलर का बन जाता है दोनों में डिकम्पोजिशन।
और इसका जो यूजेस करते हैं वो ब्लैक यूज़ इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इन द फिल्म, जो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी था वो फिल्म में यूज़ किया जाता था। अब इस एक्टिविटी से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, व्हाट कॉसेज द वो सॉरी इसमें पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं, व्हाट कॉसेज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट सनलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट कैन कॉसेज डिकम्पोजिशन, कैन इट कॉन्सिडर एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा था। सिमिलरली एंडोथर्मिक में क्या होता है, उसके अपोजिट होता है, तो उसमें एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करना पड़ता है, इसमें एनर्जी लगता है। तो इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एटम ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिकम्पोजेस इनटू स्मॉल स्पीसीज, hence decomposition reaction is considered as an endothermic reaction since heat is evolved। तो इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इसीलिए इसमें हम कहेंगे कि ये हाँ एक्चुअली में ये डिकम्पो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम इसके इंटेक्स के क्वेश्चन देखते हैं। What happen when the ammonium chloride is added to the barium hydroxide? What changes in the temperature take place during the reaction? अब हमें इसका रिएक्शन देखना है। तो जब अमोनियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड में, तो इट फॉर्म बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर। तो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, कंबाइन होके यहाँ पे बेरियम क्लोराइड मिला। यहाँ पे सिंपली जो बेरियम है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, सिमिलरली हम यहाँ पे Cl2 का भी 2 लिखेंगे और ये अमोनिया यहाँ पे N3 में ही उसका होता है और वाटर, और इसको बैलेंस करना है। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर इज लोअर सिंस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इसमें टेम्परेचर कैसा हो गया, लोअर हो गया, क्यों, टेम्परेचर जो है मॉलिक्यूल जो इनसाइड थे उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर था बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले वो कम हो गया, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है उसने वो टेम्परेचर खींच लिया। इसके अपोजिट होता है एक्सोथर्मिक में, जैसे हमने छुए थे वो बीकर को तो वो बीकर गर्म हो गया था क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा होता। हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशनिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। हमें पता है वाइट वॉशनिंग हमने क्या यूज़ किया था, लाइम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया था, उसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन द अबोव विद द वाटर। अब इसका हमें जो सब्सटेंस है उसका हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हम उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस हीट रिलीज होगा। और दूसरा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर। तो अभी जो हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया था जैसे कि इसमें, तो इसमें बोला है कि जो एक में है वो हमें डबल क्वांटिटी क्यों मिलता है। तो जैसे ये वाटर जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो गया H2 मॉलिक्यूल में प्लस O2 मॉलिक्यूल में। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, ये एक्चुअली यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 मॉलिक्यूल जो होता है वो यहाँ पे इसको 2 मॉलिक्यूल कीप करता है लेकिन इसका 1 मॉलिक्यूल। तो सिमिलरली जब ऑक्सीजन एक टेस्ट ट्यूब में होगा तो ये दोनों का जो इसका वॉल्यूम होगा वो डबल होगा एज़ कम्पेयर टू इसका वॉल्यूम, कि इसका डबल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है इसका सिंगल मॉलिक्यूल। तो यही पूछा है। क्यों, तो हमने यहाँ पे पढ़ा व्हेन द वाटर इज मेड इन द 2 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन, because water is made of the 2 part of hydrogen and 1 part of oxygen, hence 2 part of hydrogen gas is evolved and 1 part of oxygen gas obtained during electrolysis of water, hence the oxygen and the hydrogen and oxygen gases obtained in the 2:1 by volume।